उसके उपरांत अब मैं अनुरोध करता हूं विनोद जी से जन्माष्टमी के पावन पर्व पर अपने कुछ विचार रखें। श्री विनोद जी। श्री देव मंदिर के पवित्र पावन आंगन में विराजमान श्रद्धालु भक्तों, माता और बहनों, सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। हम लोग आज बड़े ही उल्लास के साथ, बड़े ही उमंग से और बड़े ही आनंद के साथ अपने भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और आपने देखा कि हमारे श्री देव मंदिर का कण कण आज सजा हुआ है, एक दुल्हन की तरह हमारा श्री देव मंदिर सजा है। और अभी मैं जब भगवान कृष्ण जी के सामने माथा टेक रहा था तो अनायास से पंक्तियां आ गई। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, मैं उनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। तो ये पंक्तियां आ गई कि मुस्काई कान्हा की बंसी, मुस्काए राधा के कंगन, मुस्काई कान्हा की बंसी, मुस्काए राधा के कंगन, मुस्काई हर देव प्रतिमा, मुस्काया मंदिर का कण कण, हृदय के प्रभु द्वार खोल दो, हम भी कर लें तुम्हारे दर्शन। आज हम बड़े ही प्रेम के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और बात किसकी हो रही है? योगी राज भगवान कृष्ण की। आप नाम ही देख लीजिए, कृष्ण। कृष्ण जानी आकर्षण, कृष्ण जानी केंद्र, जो आकर्षित करे, जो अपनी ओर खींचे, जिसमें कशिश हो, जो चंबुक हो। और भगवान कृष्ण जैसे जो व्यक्ति हैं, निस्संदेह इस पृथ्वी पर आज तक कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने जीवन को इतनी गहराई से छुआ हो। भगवान कृष्ण एक साथ सब कुछ हैं, इसीलिए उन्हें पूर्ण अवतार और 16 करा संपूर्ण कहा जाता है। आप देखिए, जो कृष्ण बांसुरी पकड़कर नाच भी सकते हैं, वही कृष्ण समय आने पर सुदर्शन चक्र पकड़कर दुष्टों का संहार भी करते हैं। जो कृष्ण माखन चुराने के लिए मटकियां फोड़ते हैं, वही कृष्ण गीता जैसे परम ज्ञान का उद्योग भी करते हैं, उद्घोष भी करते हैं। कृष्ण आज तक कोई दूसरा ऐसे व्यक्तित्व नहीं हुआ। बचपन से ही आप देख लीजिए, बचपन से ही उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियां जो हैं सबको दिखा के अचंभित कर दिया। नंदगांव में आपने सुना ही होगा कैसे तर्जनी से उन्होंने गोवर्धन उठाकर इंद्र के मान को चूर किया, अभिमान को चूर किया। और उनकी जो लास लीला थी, उनकी जो रास लीला थी, एक एक ब्रिजबाला, एक एक वाला उसका कायल था, उसके लिए समय करता था। और बांसुरी ऐसी बजाई मेरे कन्हैया ने कि आज तक बज रही है। और रास लीला ऐसी करी कि कहते हैं, पुराणों में भी लिखा है कि भगवान शिव भी इससे बच नहीं सकते, वो भी विवश हो गए। वो भी नारी का रूप लेके उनकी रास लीला में आए और अपनी सुध बुध खो बैठे। इसे कहते हैं मोहन का सम्मोहन। मैं अभी सुन रहा था, कथा तो आप लोगों ने सुनी हुई है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं अभी यश जी का गीत सुन रहा था, बड़ा प्यारा, जिसके कुछ शब्द ये थे कि कई कंस भारत में पैदा हुए। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। आपने देखा, हम लोग सुनते ही हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब पाप बढ़ जाता है, जब अत्याचार अपनी सीमा से बढ़ जाता है, तो भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं। यही बात हमने कंस के बारे में सुनी। तो मुझे लगा कि अगर भगवान का जन्म लेने का संबंध पाप से है, तो मेरे विचार में हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पाप करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके हम पाप करें, ये पाप का घड़ा जो भरे और भगवान आए। और यहाँ तक कहा जाता है कि कंस के लिए, एक कंस के लिए भगवान इस धरती पर आए। अभी हमने सुना कंस तो बहुत हैं, कई कंस भारत में पैदा हुए। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, 5000 वर्ष से ऊपर हो गए भगवान कृष्ण को। और उसके बीच में इतिहास देखिए, इतने इतने कपटी, इतने इतने पापी लोग आए कि कंस तो उनके सामने बड़े भद्र बुलुश लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। आप एक बात देखिए कि इस समय
मैं तो एक बात जहाँ तक कहता हूँ कि कल्पना कीजिए, अगर भूले से कंस अगर यहाँ पर आ जाए तो भैया ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो उसे बीच बाजार में जाकर बेच आएंगे और उसे पता तक नहीं चलेगा। पाप तो बहुत हैं। मथुरा में तो एक था, यहाँ अनेक कंस हैं, फिर भी भगवान क्यों नहीं आते? आपने कभी सोचा? पाप तो बहुत हैं, कंस तो बहुत हैं, लेकिन राधा नहीं है। कंस तो बहुत है लेकिन माँ यशोदा नहीं है, माँ देवकी नहीं है। कंस तो बहुत है, नंद बाबा नहीं है। आप देख लीजिए, उद्धव नहीं है, उद्धरानी नहीं है, ग्वाले नहीं है, गोपियां नहीं है। यही लोग थे जिन्होंने भगवान कृष्ण को विवश कर दिया धरती पर लाने के लिए। कंस में यह सामर्थ्य नहीं था। राधा लेकर पांव तक प्रेम ही प्रेम थी। भगवान कृष्ण को देखा जाता है कि आने वाली दुनिया में उन्होंने प्रेम करना सिखाया। और राधा जी जो कहते हैं ना कि एक प्रेम ही होता है जो चुनौती करता है, क्योंकि प्रार्थना जो है वो प्रेम का ही उच्चतम रूप है। प्रार्थना जब गौरी शंकर बन जाती है तो प्रेम का ही रूप होता है। राधा जी तो कहते हैं ना कि जब भगवान नंदगांव से चले गए तो उसके बाद राधा जी कभी मिली नहीं भगवान से, लेकिन प्रेम इतना कि नाम जो है भगवान कृष्ण से पहले राधा का आता है, रुक्मिणी का नहीं आता। राधा कृष्ण सभी कहते हैं, क्योंकि राधा तो यहाँ तक कहती थी ना कि कन्हैया अगर तुम्हें मेरे को तुम छोड़ के चले गए हो, अगर मेरे अश्रु देख के तुम्हें सुख ही मिलता है तो मैं तुम्हारा सुख देखना चाहती हूँ। पंक्तियां जो राधा के लिए कहते हैं कि सुख तुम्हें मिलता निरख यदि अश्रु मेरे प्यार, सुख तुम्हें मिलता निरख यदि अश्रु मेरे प्यार, मैं बसा लूंगी नयन में कोटि पारावार, और तुमको भी शपथ है मुस्कुराना तुम, बंद हो जब तक न मेरे आंसुओं की धार। ये था राधा का प्यार। इसको प्यार कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। एक बात जो मैं आप लोगों के सामने और बताना चाहता हूँ, एक और दृष्टांत है। महाभारत का जब युद्ध जब लगभग तय हो गया कि ये टलेगा नहीं, ये टाला नहीं जा सकता, बहुत प्रयत्न की जाए कि किसी तरह इतना मारा मारी ना हो, इतना खून खराबा ना हो, जो युद्ध टल जाए। भगवान कृष्ण स्वयं दूत बन के गए, लेकिन जब कुछ नहीं हो सका तो संबंधी तो दोनों दौर से थे, कौरव भी और पांडव भी, इसलिए भगवान के पास दोनों गए। दुर्योधन भी गए और अर्जुन भी गए, दोनों भगवान से मांग गए। कथा आप जानते ही हैं। कहते हैं ना कि जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जब सारी बात कर ली तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन पहले आए थे इसलिए मांगने का हक दुर्योधन को है। और जब देखा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो दुर्योधन ने कहा मैंने निहत्थे कृष्ण को लेकर क्या करना है, मैं इनको क्या करूंगा, मुझे तो सेना चाहिए। वो सारी उनकी सेना लेके चला गया और जब अर्जुन अकेला रह गया तो भगवान कृष्ण उसमें कुछ परिहास में थे। तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तू देख, दुर्योधन तो सब कुछ लेके चला गया। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ये तो अपने अपने सोचने की बात है, मेरे विचार में वो अपना दुर्भाग्य लेके चला गया है, सौभाग्य यहाँ पर छोड़ गया है। उन्होंने ये कहा कि ये देख, मैं तो युद्ध में अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा, और अगर तुम हार गए तो क्या होगा, तुम्हें इसकी चिंता नहीं होती। तो जानते हैं अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, लोग जो ये कथावाचक से बड़े रोचक ढंग में प्रस्तुत करते हैं। उसने कहा कि प्रभु मुझे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मैं चिंतन करता हूँ आपका, जो आपका चिंतन करे उसे चिंता नहीं होती। उसने कहा प्रभु मैं तो दो बातें जानता हूँ, पहली बात तो विजय हमारी ही होगी, निश्चित है, लेकिन याद रखिए प्रभु अगर विजय हमारी हुई तो विजय श्री का जो तिलक है मेरे माथे पर लगेगा। लोग कहेंगे कि अर्जुन गांधीधारी अर्जुन, विश्व का सर्वश्रेष्ठ अर्जुन इनके साथ था इसलिए विजय हुई। और प्रभु दूसरी तरफ जरा ध्यान रखिए, निश्चित है पराजय नहीं होगी, और कहीं पराजय हो गई तो याद रखिए ये जो पराजय का तिलक है वो आपके माथे पर लगेगा। लोग कहेंगे कि दुनिया का पालनहार, दुनिया के भगवान, भगवान के जो स्वरूप हैं वो इनके साथ थे, वो भी हार गए, इसलिए प्रभु चिंता तो आप कीजिए, मैं काहे की चिंता करूं, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। और आज मिला के देख लीजिए, आज आप इस बात को देख लीजिए तो अधिकांश हम चारों ओर जब दृष्टि उठाते हैं तो क्या नजर आता है?
हमें दुर्योधन नजर आएंगे, हमें अर्जुन नहीं नजर नहीं आता कि लोग जो हैं भगवान कृष्ण से कुछ ना कुछ मांगते हैं, ये ले लीजिए, वो ले जाएं, ये ले जाएं। भगवान कृष्ण को नहीं मांगते, वो कहते हैं ना कि उनको मांग लो तो बाकी सब कुछ उनके साथ चला आएगा। जब कृपा दृष्टि मुझ पर आपकी हो जाएगी, भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि जब कृपा दृष्टि मुझ पर आपकी हो जाएगी तो जिंदगी कहने के काबिल जिंदगी हो जाएगी, और एक दिन ऐसी भी हालत लाजमी हो जाएगी, तुम मेरे हो जाओगे, दुनिया मेरी हो जाएगी। दुनिया की बात है। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि ये जो जन्माष्टमी का पर्व है, कहा तो यही जा रहा है कि नक्षत्र जो ग्रह हैं इनकी स्थिति इस समय इतनी शुभ है कि ये आज का जो दिन है सबसे शुभ है। लेकिन मेरे देखे ग्रह और नक्षत्र की स्थिति कैसे भी हो, जब भी भगवान कृष्ण का जन्मदिन आएगा वो शुभ ही होगा, क्योंकि ये जो ग्रह और नक्षत्र हैं भगवान कृष्ण उनके मालिक हैं, तो सब शुभ ही शुभ है। तो मैं आप सब लोगों के लिए ये जन्माष्टमी जो है अति शुभ हो। आप फलें फूलें, हमेशा प्रफुल्लित रहें और एक नई चेतना को जागर अपने जीवन में हो, इसी मंगल कामना करते हुए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद श्री विनोद जी का।